हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें और गेन करें। ये मेरी ओर से आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं। तो चलते हैं, आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। और बस ये वीडियो छोटा सा रहेगा और ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ ये था कि आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश करना। ओके, तो 20 क्वेश्चन बस यहाँ पे रहेगा और ये क्वेश्चन है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस एंड सॉल्ट से केमिस्ट्री का। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बहुत तेज़ी से मैं इसे खत्म भी करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक मिनरल एसिड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड। एसिड के बारे में इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है? इसमें से एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सही दिया हुआ है। एसिड डू नॉट कोरोड मेटल, ये कोरोड करता है, तो ये गलत है। तो इसी यही आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, एसिड गिव हाइड्रोजन आयंस, ये सही है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन आवर मिल्क। ठीक है ना, इस कौन सा एसिड हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है? तो आप सभी को पता है कौन सा होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा इसमें एसिडिक नेचर है? ठीक है ना, तो लाइम जूस क्या है? एसिडिक है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम इन इट, है ना। ऐसा कौन सा एसिड इसमें कि 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसमें, तो बताना आप लोग कौन सा है। तो यह एसिडिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, match the acid and given column 1 and 2 correct source of given in column 2 and select the correct answer using option given below। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड किस में होगा? सैट्रिक किस में होगा? एसिटिक और ऑक्जेलिक किस में होगा? ठीक है, तो पता है कि ऑक्जेलिक टोमेटो में होता है, तो डी का 1 हो गया। और डी का 1 कहाँ है? देखो भाई, डी का 1 है ना। कितनी आसानी से हम लोग अपने आंसर की ओर पहुंच गए, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर पता है फिर भी। ठीक है, तो छोटे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच इज द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी नोट करेक्ट दिया हुआ है, कौन सा गलत है? ठीक है, करेक्ट, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर, बिल्कुल से दिया हुआ है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट इन एसिड, ऑल नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो बी ही इसमें गलत दिया हुआ है। नोट करेक्ट, तो बी वाला नोट करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्मॉल पीस ऑफ मार्बल एंड देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स। तो कौन सा गैस इसमें इवॉल्व होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है, मार्बल है, ठीक है ना, जिंक ग्रेनुअल है, और एक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है ना, तो ये क्या निकलेगा इसमें? CO2। ठीक है, CO2 इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड H2 इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये निकलेगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड द गैस इवॉल्व, इसमें से कौन सा गैस इवॉल्व होगा? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH माइनस आयन, इसमें से कौन सा OH माइनस आयन देगा? ठीक है ना, ऑन डिसोसिएशन विद इन वाटर, जब वाटर में डिसोसिएट होगा तब। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट इन अल्कली, इसमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं है? ठीक है ना, अब लोग पता है अल्कली क्या होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा इसमें? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, कैनॉट से एंड पार्शियली ट्रू फॉल्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ट्रू। ठीक है, 13 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेस, बेस के बारे में क्या गलत है इसमें? ठीक है, तो कौन सा गलत हो सकता है इसमें? करेक्ट, ऑल बेस आर अल्कली, है ना, ऑल बेसिस आर अल्कली, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाई द दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, इसमें से कौन सा जस्टिफाई कर रहा है कि लाइम वाटर जो होता है बेसिक होता है नेचर में? कौन सा जस्टिफाई कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ABCD कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कर रहा है जस्टिफाई। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 वाला देख सकते हो आप लोग। एक्स एंड वाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन सा होगा इसमें, आइडेंटिफाई करना एक्स एंड वाई को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एक्स गैस है, CaCl2 सॉलिड है, वाई। ठीक है, तो बताना है कि एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या होगा इसमें ये बताना है। तो एक्स जो है वो NH4Cl है और वाई जो है H2O है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 पे चलते हैं। एन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स आयन, ठीक है ना, एक एसिड कोई डिजॉल्व करता है वाटर के साथ और क्या देता है? आयन देता है। कौन सा आयन देता है ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोनियम। ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड विद वाटर, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिक्स करेंगे वाटर के साथ, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है 17 का, देख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, 1 and 2, 2 and 4, 1 and 3 and 4 and 4 केवल, एक मिनट, हीट इज रिजोल्यूशन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन विल प्रोड्यूस, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फर, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, क्या होता है, क्या होगा, है ना, ये बताना है। एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर एम्फोटेरिक होगा, क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि एसिडिक होगा, है ना, सल्फर का। नानी चलते हैं, ये क्वेश्चन आप पूछा भी गया है CBSE 2020 में। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फेनोमेनन विच अकर्स आर्स, ठीक है, कौन सा फेनोमेनन यहाँ पे होगा, ये डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन सही है, और एक होगा फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए होगा, 1 and 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इज इवॉल्व, इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर, इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है, 20 में कौन सा सही होगा। तो ये होगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन का MCQ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर।